एक दिन एक दादी को कचरे के ढेर में एक चमत्कारी सुनहरा सांप मिला। वह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि इच्छाएं पूरी करने वाला जादुई सांप था। अनजाने में दादी उसे अपने घर ले आई और घर के एक कोने में एक पानी की टंकी के पास रख दिया। अचानक उस सांप से तेज रोशनी निकलने लगी और पीछे से एक रहस्यमयी आवाज़ आई, ये कोई सामान्य सांप नहीं है, इससे तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसे पानी से बचा कर रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दादी ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और सोने चली गई। रात को कुछ बिल्ली आ गई और पानी की टंकी पर लड़ने लगी। लड़ाई में पानी की टंकी गिर गई और पानी बहकर सांप तक पहुंच गया। जैसे ही पानी सांप को छुआ, अचानक जीवित होकर एक विशाल और डरावना सांप बन गया। लेकिन अब उसमें एक अजीब शक्ति थी, वह हर इच्छा को उल्टा पूरा कर रहा था। अगली सुबह दादी ने जब उस बड़े सांप को देखा तो दंग रह गई। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक अनोखी ताकत है। दादी ने इच्छा मांगी, मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट खाना चाहिए, और तुरंत उनके हाथ में एक माटी का डीला आ गया। दादी हैरान होकर बोली, मुझे एक माटी का डीला चाहिए, और इस बार उनके हाथ में एक प्लेट खाना आ गया। अब दादी समझ गई कि सांप उल्टा काम करता है। खुशी से नाचते हुए उन्होंने कहा, मुझे कागज़ के टुकड़े चाहिए, और देखते ही देखते उनके सामने नोटों की ढेर लग गई। दादी ने उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उनका गांव खुशहाल होने लगा। एक दिन दादी सांप पर बैठकर अपने गांव गई। इतना बड़ा सांप देखकर गांव वाले हैरान रह गए। दादी ने इच्छा मांगी, हमारे गांव को मिट्टी से भर दो, और पल भर में पूरा गांव सोने की ईंटों से भर गया। लोगों ने सोने की ईंटों से बड़े बड़े महल बनवाए, और जो गांव कभी गरीब था वह अब अमीर बन चुका था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पड़ोस के गांव के दो आदमी दादी और उनके सांप को देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर यह सांप मिल जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। रात को जब दादी गहरी नींद में सो रही थी, वे दोनों चुपके से सांप को चुरा ले गए। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने इच्छा मांगी, हमारे गांव के हर घर में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हो। अचानक पूरा गांव पेट्रोल की बाढ़ में डूब गया। उन्हें पता ही नहीं था कि सांप हर इच्छा को उल्टा पूरा करता है। देखते ही देखते उनका गांव बर्बाद हो गया। उधर दादी अकेली बैठी रो रही थी, लेकिन सांप के जाने की वजह से नहीं। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि उनकी कहानी सुनने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।